परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाज़े बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाज़े खोले हैं। हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने तो शराइत दो लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये दो शराइत पूरी करें हमारी। एक शराइत, और बड़ी अच्छी शराइत है, बड़ी आम शराइत है। एक तो शर्त ये है कि आप ये जो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया हुआ कि 24, 25, 26 को कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ, लोग शहीद हुए, गोलियाँ चली, आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, आपने जुल्म किया, आप आए थे टेररिज्म करने। तो ये दोनों चीज़ों मौक़िफ़ हैं, उनको कोई पता करने के लिए कमीशन बना दें, आज़ाद कमीशन फ़ैसला कर लेगी। एक ये बड़ी अच्छी, एक रीज़नेबल और आइनी दरख्वास्त है। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो लोग हैं जो आपने किसी केस के बगैर जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है उनको रहा करें। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आप अदालतों से हमें छुड़वाएं, अदालतें तो हम वहाँ केस लड़ रहे हैं। ये दो बड़ी रीज़नेबल रिक्वेस्ट हैं, और अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। सर ये जो इम्प्रेशन है कि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी सिर्फ बात ये है कि हमसे कहा जाता था कि हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, हमने अब वो दरवाजे खोले। एक सजेशन आई है कि खुर्शीद शाह साहब वाली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको उस फोरम को यूज़ किया जाए, क्या मुत्तफिक है इस बात से? अगर ऐसी बात है, उस पर देखें, बात करने में किसी को कोई नुकसान नहीं होता, किसी को कोई ज़ख्मी नहीं होता, कोई नाराज़गी नहीं होती। मैक्सिमम ये होता है कि आपकी बात आगे नहीं बढ़ती। जो भी फोरम है वो पार्लियामेंट्री जो पार्टी है या जो वो पार्लियामेंट से ही ये एक्चुअली शुरू होना चाहिए मेरी नज़र में। ये सारे मामला पार्लियामेंट से ही शुरू और वहीं हल नज़र आएगा आपको। तो अगर कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बैठ के बातचीत शुरू करना चाहती है तो क्या हर्ज है? खान साहब ने कह चुके हैं कि इनके पास तो इख्तियार नहीं होता, इनको इशारों की ज़रूरत होती है, तो आपको लगता है कि इनको वहाँ से इशारा नहीं मिल रहा? हो सकता है। देखें, हमने हमारे ऊपर ये, जैसा मैं फिर रिपीट करूँगा, हमें कहा जाता था कि आप जो हैं आप लोग बात नहीं सुनते किसी की, आप बात नहीं करते, आप तैयार ही नहीं हैं। तो हमने दरवाज़े खोले हैं, जिसके पास इख्तियार है बात करने का और जिसके पास एक तरह से चाहे वो किसी का हुक्म के तहत चल रहे हों या ना, जो भी बात करना चाहता है इख्तियार के साथ आए, हम बात करेंगे। क्या सिविल नाफरमानी और मुज़ाकरात इकट्ठे चल सकते हैं? हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप वो दो जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, वो पूरी करें। वो पूरी करने के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगी। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात ही नहीं होंगे और अगर आपकी शराइत भी नहीं मानी जाएंगी तो फिर खान साहब का बड़ा क्लियर मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है तो पीटीआई वापस ले सकती है इस काल को। जी बिल्कुल। अगर मुज़ाकरात का तो मतलब भी ये होता है कि आप अगर वाकई ही कोई जेन्युइन एफर्ट हो रहा है और बड़ा सिंसियर एफर्ट हो रहा है और ईमानदारी से हो रहा है और उसको हल करने के उम्मीद से हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है बिल्कुल बाकी चीज़ें तो फिर साइड पे हो जाएंगी। आपके साथ मिलिट्री से मुज़ाकरात होंगे या सिविल एस्टेब्लिशमेंट से? किसी से भी जाए। हम अभी तो फ़िलहाल हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, और मेरी नज़र में तो आपको जो अपोजिशन में हमारे साथ जमाते हैं उनसे भी बातचीत की हमें ज़रूरत है, और जो हुकूमत में पार्टीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत करने में। सर लास्ट सवाल ले लें, खान साहब ने बहुत शिकवा किया है कि गुड्डी गुडे का खेल खेला जा रहा है और पार्टी की आदत जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई गई? और बिल्कुल, मेरे साथ खान साहब ने यही कहा था और कल बयान भी यही दिया है खान साहब ने। इसलिए मैंने कहा कि मुझे जो इम्प्रेशन है कि मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं किसी के साथ और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें, वो नहीं, वो इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है। और अगर ऐसा इम्प्रेशन है तो कम से कम मैं तो उसके साथ भी नहीं करता। मैंने तो खान साहब को यही कहा था जाके कि ये इम्प्रेशन सही नहीं। उन्होंने मेरे साथ एग्री किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात का मतलब ही ये होता है कि आप एक बराबरी के साथ बात करें, और हमने सिर्फ दरवाजे खोले हैं मुज़ाकरात के, हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। तहरीक इंसाफ जो है इसके वर्कर और पार्टी लिहाज मजमूई जो है अब ये कुंदन बन चुकी है। अब हमें पर्चे, गोलियां, तड़ाट, मार दाड़, कोई चीज़ हमें डरा नहीं सकती है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीटीआई जो है वो आखिरी कार्ड खेल गई,
وہ غلط فہمی کے شکار ہیں. ہم جب آئیں گے دوبارہ سڑکوں پہ تو اس وقت جو ہے ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے. مذاکرات اس وقت پیچھے کی مجبوری بن چکی ہے. یار میں جواب دے گا, کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم نے کوئی کسی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اچھا سر, عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ مجھے غلط فیڈ کیا جاتا ہے کہ باہر ایسے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن خان صاحب نے یہ نہیں کہا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اخبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باہر شاید شانتی ہے. اپنی لیڈرشپ پہ بھی انہوں نے تھوڑے سے برمی کا اظہار کیا ہے, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ہاں جی, اناؤنس نہیں ہوئی, گڈی گڈے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی جو شہداء کا احتجاج کرنا ہے, اس کے علاوہ FIR درج نہیں ہوئی, تو پارٹی قیادت کے اوپر انہوں نے سخت جو الفاظ کہے اور شکوہ کیا. کیا کہیں گے؟ کہ ابھی میں آیا ہوں پنڈی ETC کورٹ سے, اور وہاں ہمارے ہزاروں ورکرز کے پیچھے جو زیادہ تر ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں. اب ٹوبر ٹیک سنگھ کی پولیس, سرگودا, گجرانوالہ, لاہور, قصور, ملتان, یہ پولیس آئی ہوئی ہے کہ ہمیں تو یعنی مذاق بنایا ہوا ہے. شخصی آزادی کو اتنا پامال کر رہے ہیں, اور یہ انسانیت ہے. آپ نے مارا, قتل کیا, زخمی کیا, گاڑیاں ہماری توڑی. اوپر سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے آپ نے 15 کیسز پنڈی میں درج ہوئے, 15 کیسز اسلام آباد میں درج ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں 17 لگ بھگ کیسز اٹک میں درج ہوئے ہیں. یہ کیسز جمع کریں, ان کی تعداد 40 بنتی ہے. 40 کیسز کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب کے کیسز میں بھی ان کو ڈال لیں, کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے. یعنی جو شخص اب ٹوبر ٹیک سنگھ میں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوبر ٹیک سنگھ میں خان نے احتجاج کی کال دی تھی, تو یہ منصیرہ, کوارٹ اور ثوابی کے لوگ اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے کے بجائے ٹوبر ٹیک سنگھ چلے گئے. یہ عقل مانتی ہے. اور یہ پنجاب پولیس جو ہے جج صاحب کے سامنے آج دلائل دیے ہیں, امید تو یہ ہے کہ انصاف کریں گے. باقی جو ہے ہم پاکستان جو ہے بلیاد مجموعی ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جو کبھی خدا کسی قوم پہ نہ لائے. ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے پاکستانیوں کو, ان کے املاک پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ان کے آئینی اور بنیادی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں, شخصی آزادی سلب ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اوپر سے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاق ہمارا اڑا رہے, اور اوپر سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے پیچھے پھر رہے ہیں, یہ ہمارے ورکرز کو ہمارے خلاف مستعل کر رہے ہیں. ورکروں کے گھروں میں ماتم بپا ہے, ابھی تک جو ہیں جنازے آ رہے ہیں, بہت سے لوگ گمشدہ ہیں, اور ہم مذاکرات کے لیے بھاگے. کیوں بھاگے؟ گولی آپ نے چلائی ہے, آپ جنگ نہیں جیتے ہیں. آپ نے گولی چلا کے سفاکیت, یزیدیت کا مظاہرہ کیا ہے, اور گولی چلانے والا جیتا نہیں ہے, گولی چلانے والا ہمیشہ مار کھاتا ہے. آپ اللہ کے ہاں بھی اس قتل عام کا جواب دیں گے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی عدالت میں آپ کو ہم کٹہروں میں کھڑا کریں گے. شکریہ.